हूँ। मैं नमन करता हूँ नूसर की इस धरती को, मैं नमन करता हूँ मेरे सामने विराजमान मेरे सभी भाइयों और बहनों को। मैं नमन इस धरती को इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो वीर धरा है जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। आज 50 साल बाद उनकी शहादत को हम याद कर रहे हैं। मैं नमन करता हूँ आप लोगों को कि आपके यहाँ ऐसे वीरों ने जन्म लिया। मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने बताया था कि बायतू की ये वो धरती है। 1971 की लड़ाई में लगभग 10 बाड़मेर से शहीद हुए। ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है कि उन 10 में से 8 तो सिर्फ इसी धरा से हैं। यहाँ आदरणीय जिला प्रमुख साहब विराजमान है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। आदरणीय साहब, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, कल के कार्यक्रम में भी जब हम वहाँ गए थे तो कलेक्टर महोदय ने बताया था कि लगभग सभी शहीदों के परिवारों तक हमने सड़कें पहुँचा दी है। पर ये बड़ी विडम्बना की बात है कि यहाँ आने के लिए यदि आपके पास 4 व्हील गाड़ी नहीं हो तो यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। हम बातें करते हैं कि हम शहीदों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बड़े शर्म की बात है कि उनके घर तक तो हम पहुंच नहीं सकते। हम लाइट और पानी कब पहुंचाएंगे? सड़क हम पहुंचा नहीं पाए। ये तो मेरा कहे कि उल्लंघना हुआ सिर्फ जिला प्रमुख महोदय को, इसके साथ में आप गांव वालों को भी कहना चाहूंगा। आप मेरे भाई हैं। मैं जब यहाँ आया तो मुकेश ने मुझे बताया कि यहाँ रोड नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ कटान मार्ग नहीं है। आप याद कीजिए इसी नारायण राम जी को, इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी शहादत दे दी। क्या हम अपने जमीन का छोटा सा टुकड़ा इनके लिए कुर्बान नहीं कर सकते? क्या 50 साल सिर्फ हमें इस बात के लिए लग गए कि उनके घर तक जाने में कटान मार्ग तक हम नहीं बना सके? क्या सिर्फ सरकार के नुमाइंदों का ही ये काम है कि वो शहीद परिवारों के लिए करे? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? मैं चाहूंगा कि जिला प्रमुख महोदय अपने उद्बोधन में इस बात की घोषणा करे, उससे पहले हम सब मिलकर इस बात की उद्घोषणा करें कि ये रास्ता जिसके भी खेतों से आता है, आज इसी वक्त उस रास्ते को तो कम से कम हम शहीद के नाम पे सरेंडर कर ही दें। आज के कार्यक्रम को आयोजित करने में जो बच्चा मुकेश, मैंने उससे पूछा था कि तेरी उम्र क्या है, उसने बताया मैं 22 साल का हूँ। आप सिर्फ उस बच्चे की शक्ल को देखिए और इमेजिन कीजिए 1971 के उस वक्त को। नारायण राम जी की उम्र तो सिर्फ 19 साल थी। एक 19 साल का बच्चा, सिर्फ 19 साल का बच्चा भारत माँ के लिए शहीद हो गया। वो हम सब के लिए शहीद हो गया। आज 50 साल बाद यदि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को करने का, आयोजित करने का बीड़ा उठाया, मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि कम से कम 50 साल बाद हमें याद तो आया कि हमारा एक भाई इस देश के लिए कुर्बान हो गया। हम जब भी कोई नेताओं की बात होती है, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो नेताओं के स्वागत समारोह में हम 15-15 हजार की भीड़ कर लेते हैं। पर ये विडम्बना है हमारे देश की कि जिस देश में ऐसे महान सपूत हुए, उनकी शहादत को नमन तक नहीं करते। उनकी शहादत को नमन करने में हमें 50 साल लग गए। पर कोई नहीं, कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। बाड़मेर में लगभग 27 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रमुख महोदय आपसे भी, क्योंकि अब आप उस पद पर विराजमान हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में कम से कम ये 27 दिन बाड़मेर में उस मेले की तरह होने चाहिए। जब जिस भी शहीद की शहादत है, आप कम से कम वहां जाएं, वहां के लोगों को मोटिवेट करें और उनको कहें कि मैं, मतलब ये है कि मैं नेता या कोई भी इंसान, चाहे वो यहाँ का कलेक्टर हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, पर वो भी शहीद के सामने सिर्फ बूना है। एक बात बताइए, जब भी हम किसी भी संस्थान में जाते हैं, चाहे हम किसी भी नौकरी में जाते हैं, चाहे हम नेता बनते हैं, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इस देश को, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पर एक बात बताइए कि उस आदमी ने तो अपनी जान दे दी, इससे ज्यादा वो कर क्या सकता था? जिसने अपनी जान दे दी उसके बराबर काम हम नहीं कर सकते। यदि हम आज जीवित हैं तो मैं तो कहता हूं कि हमसे ज्यादा काम इस इंसान ने किया है और इस इंसान को इसका वो सम्मान मिलना चाहिए। वरना क्या होगा आने वाले वक्त में, जैसे मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमें हमारे बच्चों को फौज में भेजना चाहिए। आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को फौज में कब भेजेंगे? जब हमें लगेगा कि यदि हमारे बच्चे को कल फौज में जाते वक्त कुछ हो गया तो ये पूरा समाज, ये पूरा देश हमारे साथ खड़ा रहेगा। यदि ये विश्वास हम सबके अंदर जगा सके तभी हम हमारे बच्चों को फौज में भेजेंगे। आज जब भी मैं पूर्व सैनिकों से मिलता हूं या वर्तमान सैनिकों से मिलता हूं तो वो सबसे बड़ी समस्या अपनी यही बताते हैं
कि जब हम सेना के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पे चले जाते हैं तो हमारे ही गांव के कुछ लोग हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि एक इंसान जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है हम उनकी जमीनों पे एनक्रोचमेंट कर दें, हम उनकी फाइलों के लिए उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि वो सैनिक जब सिर्फ 10 दिन की छुट्टी के लिए आता है तो 4 दिन तो वो सिर्फ सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाता रहता है और फिर 6 दिन ही उसके पास बचते हैं। तो क्या वो चाहेगा कि उसका बच्चा भी वापस फौज में जाए? हमें वो माहौल बनाना पड़ेगा, हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपने यदि अपना एक बेटा इस देश के लिए दे दिया, आपने यदि अपने एक बच्चे को फौज में भेज दिया तो अब आपकी जिम्मेवारी हमारी है। हम में से सभी तो फौजी नहीं बन सकते, पर क्या हम इस बात की जिम्मेवारी नहीं ले सकते कि मेरा पड़ोसी का बच्चा यदि फौज में गया है तो अब उस पड़ोसी को यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो काम हम करेंगे। आपका एक बच्चा देश पे लड़ने के लिए गया है तो हम बैठे हैं यहाँ पे, क्यों? वो सिर्फ अपने परिवार के लिए तो देश की सीमा पे नहीं गया, वो हम सब के लिए गया है। तो ये हमारी मौलिक जिम्मेवारी बनती है, हम सरकार की तरफ ही नहीं देखे। जब ये चीज यहाँ से निकल के आएगी हम गांव में से इस चीज को निकाल के आगे लाएंगे कि यदि कोई बंदा फौज में गया है तो वो मेरी रक्षा के लिए गया है, मेरे समाज की रक्षा के लिए गया है, मेरे देश की रक्षा के लिए गया है। यदि इतना हम सोचना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से जाने वाले फौजियों का नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद नूसर की इस धरती पे मैं आप जितने भी लोग विराजमान हैं उन्हें ये अर्ज करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले ने फौज को बहुत सिपाही दिए, बहुत वीर दिए जिन्होंने वीर गति भी प्राप्त करी, बहुत से ऐसे सूरवीर हुए जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परंतु एक कमी हमेशा से मुझे लगती है, मैं खुद हालांकि फौज में नहीं जा सका, इसका गम मुझे जरूर है, पर मुझे ये लगती है कमी कि हमारे अंदर से सिपाही तो बहुत निकले हैं पर सेना में अधिकारी नहीं है। पूरे बाड़मेर जिले में आज की डेट में सिर्फ 7 या 8 ऐसे अधिकारी हैं जो सेना में कार्यरत हैं। तो हम इस और भी ध्यान दें। मेरे से पहले उमेदा राम जी का भाषण था, उन्होंने बताया कि मैं मोटिवेट करने के लिए लोगों के पास जाता हूँ। जितने भी यहाँ विराजमान अतिथि हैं, आप सब नेता हैं, आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप लोगों के बीच में जाएं तो उन्हें मोटिवेट करें और उनको ये कहें कि हमें भारतीय सेना को सिर्फ सिपाही नहीं देने हैं, अब हमें भारतीय सेना में अफसर भी देने हैं, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा टाइम भी आए जब हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ के बेटे ने इस युद्ध को कमांड किया। तो मैं चाहूंगा, मैं मानूंगा कि आज हमारा इस जगह पे एकत्रित होना और शहीद नारायण राम जी को श्रद्धांजलि देना सच्चा साबित होगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शहीद परिवार को नमन करता हूँ, वीर सैनिकों को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।